रीशु तो दोस्तों, मेरा नाम किरण आर्या है। मैं उत्तराखंड से हूँ लेकिन रहती मैं दिल्ली में हूँ। और आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई होप आप भी ठीक होंगे। आज ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है 9:30 बजे से। तक लंच और नाश्ता बनाया था। जो ड्यूटी करने वाले हैं वो जा चुके हैं, तो अभी बनाना है घर वालों के लिए नाश्ता। और पहले करती हूँ सफाई, फिर बनाऊँगी नाश्ता। नाश्ता हमारा हो चुका है दोस्तों। मैंने नाश्ते में खाया था ओट्स और लोगों ने खाई थी रोटियां और पराठे। और आरू बैठी यहाँ पे, आरू को नहलाना है। तो आरू कह रही है मैं ठंडे पानी से नहाऊंगी। हाय बोलो। राधे राधे। आप कैसे हो? आप ठीक हो? आप कैसे हो बोलते हैं, आप ठीक हो थोड़ा बोलते हैं। मैं अभी नहीं करूंगी, फिर आपसे मिलूंगी। दो आरू है इसमें, फिर आपसे मिलूंगी। ओके बाय। तो मिलते हैं दोस्तों। अभी आरू की मालिश करनी है और उसको नहलाना है, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रीशु आरू कर रही है रीशु को परेशान। रीशु हमारा रीशु कितना अच्छा है, देखो कैसे चुपचाप। तो 3 बज चुके हैं और अभी हमारा दिन का लंच हो रहा है। लंच में आज बना रखा है सांभर बना रखी है और चावल है और सुबह की सब्जी है आलू शिमला मिर्च की सब्जी है। आज पापा ने सांभर बना रखा है और थोड़ा रायता भी है। और अब करते हैं लंच और मिलती हैं आपसे लंच करने के बाद। और सब लंच नीचे कर रहे हैं, आलू भी नीचे खा रही है खाना। तो मैं आ रही हूँ अपने रूम में खाने के लिए। तो करते हैं लंच और मिलती हूँ आपसे लंच करने के बाद। शाम के बज चुके हैं दोस्तों, 6 बज चुके हैं और लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया था मैंने भी और आरू ने भी। आज आरू भी सोई थी, तो आरू उठ नहीं रही अभी भी। बाबा उठो ना प्लीज, उठ जाओ। और अब बोल रही थी छत में चलने के लिए कह रही थी, तो पता नहीं क्या कर रही है। छत में चलने के लिए बोल रही थी। पापा गए हैं छत में, तो इसको भी छत पर भेज देती हूँ। थोड़ी बाहर इतनी गर्मी नहीं लग रही है, हवा चल रही थोड़ी, लेकिन कमरे के अंदर बहुत गर्मी लग रही है। मतलब घुटन जैसी हो जा रही है अगर दरवाज़ा बंद करके सो रहे तो। इसलिए थोड़ा छत में होके आते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बताना चाहती हूँ दोस्तों, कल हमारे वहाँ उत्तराखंड जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोराहाट में, वहाँ था कौतिक। और वो कौतिक लगता है, हर साल लगता है। और कल मेरा भतीजा गया था घर, तो उसने वीडियो कॉल की थी, तो मुझे बहुत बुरा लग गया देख के कि क्योंकि हम भी जाते थे। मैं भी वहीं से हूँ, दोराहाट से हूँ। मैं अपने जब शादी से पहले जाती थी, मेले में जाती थी, मम्मी पापा के साथ जाते थे, भाई बहन सब साथ में जाते थे। और झूले वगैरह होते हैं, आपको तो पता ही है कि क्या क्या, मतलब और ब्लॉकों में भी देखा होगा आपने, बहुत सारे ब्लॉकों में देखा होगा कि वहाँ एक ऐतिहासिक जो पहले से ही पौराणिक है वो मेला लगता है और झोड़े वगैरह होते हैं। मतलब 1 महीने तक झोड़े होते हैं उसमें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और घर घर में झोड़े खेलने जाते हैं। मेरे मायके साइड में भी इस बार, पहले तो बंद हो गया था बीच में क्योंकि उतनी लड़कियां नहीं थी, लड़के और लड़कियां ही ज़्यादातर जाते थे क्योंकि वही शुरुआत करते थे। और जो घर की बहुएं हैं वो तो कम ही आती थी रात के टाइम पर। रात के टाइम पर ये होता था, हम लोग जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। अब तो वो चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी हैं वैसे, बहुत ही अच्छा लगता है। उस टाइम जो 1 महीने का जो टाइम होता है उसमें वो सब कुछ मतलब झोड़े वगैरह होते हैं रात को। और लास्ट जो दिन होता है 15 अप्रैल को या 14 अप्रैल को, कभी 14 अप्रैल को भी हो जाता है, कभी 15 अप्रैल को भी होता है वो मेला। वो लास्ट दिन होता है, उस दिन उसका मतलब वो उस दिन से वो फिर आगे बढ़ता नहीं है, मतलब आगे नहीं होता वो मेला। लेकिन
अच्छा लगता है। नई नई दुकानें बनती है, जोड़े होते हैं हर गांव से। जो दिसाड़ कहते हैं, नंगर दिसाड़, चाचरी, गढ़वाली तो चाचरी बोलते हैं और कुमाऊं में जोड़े बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ वीडियोस मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह का हमारे गांव से ही है वो चीज़ें। मैं अपने गांव की ही दिखाऊंगी आपको, कि कुछ जोड़े मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े बहुत। और बहुत ही अच्छा लगता है। कभी पहले तो हम जब मेरे पापा थे, जब पापा के टाइम पर, पापा उस टाइम पर तो हम उसी दिन के लिए एक अलग से कपड़े बनवाते थे, सिलवाते थे। अब तो सब सिले कपड़े मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन उस टाइम पर हम अपने टेलर से कपड़े सिलवाते थे उस दिन के लिए, मेले में जाने के लिए। मतलब हम 3-4 बहनों के लिए अलग ही कपड़े बनते थे, तो उन कपड़े को पहन के हम जाते थे। लेकिन अब याद बहुत आ रहा वो दिन, ऐसा ऐसा हुआ था पहले। तो उस दिन हमको पैसे भी मिलते थे, घर वाले खर्चा भी देते थे। मेले में जा रहे हैं करके तो खर्चा देता। उस वक्त हमारे लिए 500 रुपये बहुत होते थे। एक जने को अगर 500 रुपये मिल गए ना, तो बहुत ही अच्छा लगता था। उस 500 रुपये को देख के बहुत ही अच्छा लगता था। आज तो 500 रुपये भी बहुत कम लगते हैं हम लोगों को, लेकिन उस टाइम पर बहुत ही अच्छा लगता था। तो कुछ वीडियोस में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से होता था। और उसके बारे में भी, अगर मैं वहाँ गई होती, मैं अगर आपको सामने दिखाती, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताती कि कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, क्यों बनाया जाता है। तो अगर हम सामने होते हैं तो बता पाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है या ये चीज़ हो रही है, तो वो अच्छा लगता है। इसलिए उतना मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ, क्योंकि गई मैं हूँ नहीं वहाँ, लेकिन आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से होता है। तो आज कल मेरे को सारा दिन थोड़ा बुरा जैसा लग गया, क्योंकि हर बार देखा था, 2-3 साल से नहीं देखा है। अब शादी हो गई है तो दिल्ली में हूँ, लेकिन हर बार जाते थे मार्केट, नहीं भी जाते थे तो अपने घर के नीचे, जैसे घर के नीचे हमारा एक स्कूल था, सरकारी स्कूल था, हम वहीं पढ़े थे। तो वहाँ पर झोड़े होते थे, सारे गांव के आते थे। नंगर दिसाण जो होते हैं वो भी आते थे, वहाँ पे झोड़े होते थे। और बच्चे आइसक्रीम वगैरह, जलेबी वगैरह वहीं पर खा लेते थे। बहुत देर तक हम वहाँ पर घूमते थे या झोड़े कहते थे। फिर उसके बाद अगर कोई मार्केट जाने वाला होता तो मार्केट चले जाता था, अगर कोई घर को आने वाला होता तो घर को हम आ जाते थे। तो बहुत सारी यादें जुड़ी थी। परसों जब उन्होंने वीडियो कॉल करी तो वो सारी यादें ताज़ा हो गई, और पहले की यादें भी ताज़ा हो गई कि कैसे मम्मी पापा हमको लेके जाते थे, कैसे हमको खर्चा वगैरह देते थे, कपड़े बनते थे। सारी यादें मतलब ताज़ा हो गई। थोड़ा इमोशनल भी हो गई, क्योंकि बुरा भी लग रहा है। दीदी उनसे बात करी तो वो भी यही बोल रहे थे कि बुरा लग रहा है कि नहीं गए। तो ऐसे ही होता है जब बाद में नहीं जाया जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कभी जाने की। तो आज यही बातें हो रही हैं, सभी यही देख रहे हैं, फ़ोन में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं। तो अच्छा भी लग रहा है और एक तरफ से बुरा भी लग रहा है सुन के, देख के। तो अब बनाने की बारी है खाना रात का, तो बनाते हैं खाना और मिलते हैं आपसे खाना बनाने के बाद। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि दोराहाट में, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, दोराहाट में जो मेला होता है उसके बारे में आपको बताया था। और उसमें दिखाया है कि
जोड़े किस तरह से होते हैं और कहाँ होते हैं, कौन कौन गांव में होते हैं, सारे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ और मैंने दिखाया भी है आपको कि कैसे होते हैं जोड़े। ये मैंने अपने गांव का दिखाया है कि जोड़े किस तरह से होते हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर रखती हूँ, खाना पीना सारा हो चुका है। अब मैं ब्लॉग को यहीं पर रख रही हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।